खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से, जहां पर राजभवन की ओर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता कूच करते हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के नेता इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। राजभवन के बाहर देश भर में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें चंडीगढ़ से सीधी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर राजभवन की ओर कांग्रेस के नेता कूच अपना शुरू कर चुके हैं। हाथों में झंडे लेकर, बैनर लेकर कांग्रेस आगे धीरे धीरे कूच करते हुए। भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी इसका नेतृत्व कर रही हैं, इसमें शामिल हैं और राजभवन की ओर धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता कूच कर रहे हैं। बता दें कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही में विदेशी अखबार की तरफ से ये खुलासा किया गया कि कुछ बड़ी हस्तियों की जासूसी करवाई गई, उनके फोन टेप करवाए गए और इसी के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। संसद के अंदर दोनों ही सदनों में कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई और अब सड़कों पर भी यहां पर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और इस पूरे मामले में जांच की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि अगर जासूसी नहीं करवाई गई है तो सरकार इस मामले में जांच करवाए, जांच के आदेश दे। हालांकि सरकार की तरफ से इस चीज को नकारा गया कि उनकी तरफ से कोई जासूसी नहीं करवाई गई है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं जासूसी कांड को लेकर। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर राजभवन की ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विरोध जता रही है कांग्रेस। सड़क से लेकर संसद तक इसी मुद्दे पर संग्राम मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस की तरफ से मांग यही की जा रही है कि जांच की जाए। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता इस मामले को लेकर राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। इस मामले की जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के भी कई नेता से शामिल हैं जिनके फोन टेप करवाए गए, जिनकी जासूसी करवाई गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता नारेबाजी करते हुए राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। हाथों में बैनर लेकर आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आज पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से इस मामले के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। और चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, नारेबाजी करते हुए भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। कुमारी शैलजा मौजूद हैं और तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी इस रोष मार्च में शामिल है, उसकी अगुवाई कर रहे हैं। संसद से सड़क तक इस मसले को लेकर संग्राम देखने को मिल रहा है। जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। मॉनसून सत्र जहां दिल्ली में चल रहा है, वहीं चंडीगढ़ में भी आज जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में आज राजभवनों के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है इस मामले को लेकर और चंडीगढ़ में भी राजभवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मांग ये की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि जांच की जानी चाहिए जासूसी मामले की, क्योंकि कांग्रेस के भी कई दिग्गज हस्तियां शामिल हैं जिनकी जासूसी करवाई गई, जिनके फोनों को टेप करवाया गया फोनों को। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। नारेबाजी करते हुए राजभवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। संसद से देखने को मिल रहा है जासूसी कांड को लेकर। पूरे देश भर में आज
राजभवन के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और जासूसी मामले का खुलासा होने के बाद से ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक है और कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तूल दिया जा रहा है। यहाँ तक कि संसद के अंदर भी इस मुद्दे के खिलाफ विपक्ष की तरफ से इतना ज्यादा हंगामा किया गया कि 3 दिन मॉनसून सत्र जो है इससे प्रभावित हुआ है। संसद के अंदर जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाई है, स्थगित करना पड़ रहा है बार बार संसद की कार्यवाही को। दोनों ही सदनों में ये मामला बहुत ज्यादा गर्माता जा रहा है और अलग अलग राज्यों के राजभवन की ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। कुमारी शैलजा इस मार्च की अगुवाई कर रही हैं, जो कि हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हीं की अगुवाई में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का ये बड़ा जत्था जासूसी कांड को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और नारेबाजी करते हुए राजभवन की ओर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जासूसी कांड की जांच करवाई जाए, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता इसमें शामिल हैं जिनके फोन टेप करवाए गए और इस मामले को लेकर कांग्रेस ये चाह रही है कि अब इसकी जांच करवाई जाए। हालांकि इस मसले को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया है, सत्ता पक्ष ने इस चीज को नकारा है और बीजेपी से जुड़े तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज क्लियर करी गई कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर गलत है। जो आरोप उन पर लगे हैं उनको नकारा गया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि अगर ऐसा नहीं है तो सरकार मांग करवाए। और देखिए 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक चंडीगढ़ में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, राजभवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वहीं किसान जो हैं वो कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए लगातार प्रदर्शन अपना आगे बढ़ा रहे हैं और अब जंतर मंतर पर किसान पहुंच चुके हैं। किसान जंतर मंतर पर अपनी संसद चलाएंगे। हर दिन यहाँ पर 200 किसान पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे। किसानों को यहाँ पर प्रदर्शन करने की इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से दे दी गई है और किसान यहाँ पर धरना दे रहे हैं, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक और कांग्रेस की तरफ से राजभवन की ओर कूच करते हुए कार्यकर्ता नेता कांग्रेस के और जासूसी मामले की जांच किए जाने की मांग कर रहे हैं और इसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जंतर मंतर से, जहां पर किसान संसद चला रहे हैं अपनी जंतर मंतर से और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ खबर फास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल जंतर मंतर पर मौजूद हैं। सीमा जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगी क्या तस्वीर वहां पर देख पा रही हैं आज, अब जब दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर किसानों को इजाजत दे दी गई है प्रदर्शन की, कितना मजबूत अब यहाँ से यह आंदोलन होगा और कितनी प्रमुखता से अब किसान अपनी आवाज दिल्ली यहाँ पर केंद्र सरकार तक पहुंचा पाएंगे? देखिए बिल्कुल देखिए इस वक्त में, क्योंकि ये हम जंतर मंतर पर जहाँ पर खड़े हैं, बिल्कुल मेरे पीछे मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन को साथ साथ वो यहाँ का जायजा लेते रहे कैमरे के जरिए, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं उन तक ये तस्वीरें जानी बहुत बेहद जरूरी है इस वक्त में। और यहाँ पर क्योंकि देखिए कुछ जो किसान नेता हैं वो आ चुके हैं, युद्धवीर यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्योंकि वो शायद दिल्ली से डायरेक्ट आए हैं और कुछ नेता ऐसे हैं जो अभी पहुंचने बाकी हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लगातार आज सुबह से यहाँ पर पूरा मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, पुलिस की भारी तैनाती यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात किया जाए, क्योंकि मानसून सत्र इस वक्त में चल रहा है। राज्यसभा और लोकसभा क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं सत्र को चलते, उस वक्त में सिक्योरिटी के मद्देनजर जो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो सब हाई अलर्ट है। अभी भी आप देखेंगे मेरे सामने, अगर आप देख पा रहे हैं तो सारे जितने भी जो दिल्ली पुलिस के जो कंसर्न ऑफिसर है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप मेरे सामने कैमरे के सामने हैं। और तमाम जो नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है। लगातार सबकी नजरें इस बात पर गड़ी हुई थी क्योंकि आज किसानों को जहाँ पर पहुंचना है, उन्होंने पार्लियामेंट से की कूच करने की बार बार उनकी तरफ से बात कही जा रही थी, लेकिन आज क्योंकि उनको जंतर मंतर पर यहाँ बैठने की
परमिशन मिली है, लेकिन 200 लोगों को परमिशन मिली है और वो बस में बैठकर यहाँ के लिए निकल चुके हैं। इंतजार कर रहे हैं, वो किसी भी यहाँ वक्त पहुँच सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ नेता युद्धवीर जी और कुछ और लोकल नेता वो यहाँ पर आए हैं और वो अंदर जा चुके हैं। लेकिन एक प्रॉपर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ताकि कोई भी इधर से उधर पर ना मार सके। एक प्रॉपर एक पैसेज दिया गया है उनको एंटर करने के लिए। यहाँ से मैं देखिए जहाँ पर मैं खड़ी हूँ इस वक्त में, को दिखाएं, इससे पहले तकनीकी खराबी के चलते हम तस्वीरें नहीं दिखा पाए थे। एक बार फिर से वो तस्वीरें, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल प्रीति, देखिए मैं कोशिश करूंगी कैमरे के जरिए आपको, ये जो मेरे सामने बैरियर है, बैरियर के सामने ये जो रोड है, यहाँ से एक एंट्री दी गई है पूरी तरीके से। इस पूरे जो एरिया है जंतर मंतर का, उसको दोनों तरफ से बैरिकेटिंग से क्लोज कर दिया गया है ताकि कोई भी अनवांछित लोग यहाँ पर ना आए। सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति दी गई है जो या तो मीडिया कर्मी है या फिर वो किसान नेता जिनको 200 लोगों की जो लिस्ट बनाई गई है उनके लिए ये परमिशन है। और यहाँ से पूरी तरीके से चारों तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की तरफ से व्यवस्था इतनी चौकंद की गई है कि कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के यहाँ आ नहीं सकता। मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन से कि वो तमाम जो प्लान, जो अरेंजमेंट है दिल्ली पुलिस की तरफ से और सिक्योरिटी के पर्पस से, उसको कैमरे के जरिए दर्शकों तक दिखाएं। और ये तमाम जो आप देखिए उनके आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि जो दिल्ली पुलिस है उसके तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर। सीमा जी, यहाँ रोकना चाहूंगी, इस वक्त चंडीगढ़ से भी बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा दें। चंडीगढ़ में राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ झड़प हो रही है क्योंकि राजभवन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से मशक्कत की जा रही है। काफी नोकझोंक यहाँ पर देखने को मिल रही है कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच में। कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि वो आगे बढ़े, उनके नेता राजभवन की ओर कूच करे और इससे में पुलिस की तरफ से पहले ही बैरिकेड्स लगाकर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको आगे बढ़ने दिया जाए। जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन आज पूरे देश भर में, और चंडीगढ़ से फिलहाल सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता भारी संख्या में हाथ में झंडे और बैनर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा इसकी अगुवाई कर रही हैं और यहाँ पर तस्वीर जो देख पा रहे हैं काफी तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बन चुका है पुलिस के बीच में। और ये देखे कि और गर्मी से परेशान कार्यकर्ता यहाँ पर तबियत बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस कार्यकर्ता की। गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस भरी गर्मी में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि कार्यकर्ता की भी यहाँ पर जो है तबियत खराब हुई है, बेहोश हो गई है एक कार्यकर्ता जिनको संभालने की कोशिश की जा रही है। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त चंडीगढ़ से, ये देखिए तस्वीर जहाँ पर एक कांग्रेस की कार्यकर्ता इस भीषण गर्मी के चलते बेहोश हो गई हैं, जिनको कोशिश की जा रही है कि वो होश में आए। और वहीं दूसरी ओर आगे बढ़ने के लिए काफी जद्दोजहद कांग्रेस नेताओं की तरफ से की जा रही है। पुलिस के साथ काफी ज्यादा नोकझोंक यहाँ पर हुई है, बहस हुई है और अभी भी यहाँ पर जो है माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश किसान माफ कीजिएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को रोकने की कि वो राजभवन की ओर आगे ना बढ़ पाए। बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनको रोकने के लिए और जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता मांग कर रहे हैं कि जासूसी कांड की जांच करवाए सरकार। इसको लेकर भी सौंपेंगे, लेकिन फिलहाल भीषण गर्मी के चलते तस्वीर आपने देखी, एक कार्यकर्ता की तबीयत भी खराब हुई, बेहोश हो गई है, उनको संभाला जा रहा है और बाकी के नेता कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो काफी तनावपूर्ण यहाँ पर माहौल हम देख सकते हैं। जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए है, संसद से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ हम देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से संग्राम जारी है और इस मामले में कांग्रेस जांच की मांग कर रही है। दरअसल यहाँ पर विदेशी अखबार की तरफ से जो खुलासा किया गया कि केवल भारत की ही नहीं बल्कि और विदेशों की कई बड़ी हस्तियां जिनकी जासूसी करवाई गई, इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन आज कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में, चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे थे और ये तस्वीरें संसद
दिल्ली की तस्वीरें आप जहां पर किसान संसद आज से अपनी चलाएंगे, जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं और ये बस जो पहुंच चुकी है जंतर मंतर पर किसानों को लेकर 200 किसान पहुंचेंगे। प्रीति, बिल्कुल देखिए, जिस वक्त आप देख पा रहे हैं मेरे सामने कैमरे के सामने बस है कि उन किसानों की जो इस वक्त जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, तमाम किसानों के हाथ में झंडे हैं, हाथ हिलाते हुए, अभिनंदन करते हुए ये बता रहे हैं कि देखिए हम जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पार्लियामेंट के नजदीक। ये तमाम किसानों की मेरे सामने अभी राकेश टिकैत अपनी गाड़ी से आगे अंदर गए हैं, उससे पहले 2 बसें जा चुकी हैं और एक बड़ी जो गाड़ी है वो, और उसके बाद लगातार आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सारे किसान नेता इस वक्त अंदर जा चुके हैं। इतने लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि वो किसान नेता, क्योंकि 11 बजे का टाइम था, लेकिन थोड़े देर से वो पहुंचे हैं। हालांकि वहां से बहुत पहले निकल चुके थे और इस वक्त वो सारे तमाम नेता जो किसान नेता हैं और किसान हैं, वो 200 की लिस्ट जिनको परमिशन दी गई थी जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए, वो सब यहाँ पर इस वक्त। तो इस वक्त हम अपने दर्शकों को 2 महत्वपूर्ण खबरें दिखा रहे हैं। एक तो दिल्ली में किसानों की संसद आज से शुरू हो रही है, जिसके लिए किसान पहुंच चुके हैं, 200 की संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हैं। और वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ में राजभवन की ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता कूच कर रहे हैं और ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है, किसान बैठेंगे क्योंकि 13 अगस्त तक संसद का जो मानसून सत्र है वो चलने वाला है और इतने ही दिन किसान यहाँ पर डेली 200 की संख्या में आकर बैठेंगे और किसान संसद चलाएंगे। आज इसका पहला दिन है। दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों को इजाजत दे दी गई है कि वो जंतर मंतर पर बैठ के अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि ये दावा किसानों की तरफ से किया गया है कि वो शांति तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होने दी जाएगी और इसी के आधार पर दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन दी गई। और ये देखिए किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त बस से उतरते हुए उनके साथ और कई नेता आगे बढ़ रहे हैं जंतर मंतर पर। आज से वो किसान संसद चलाएंगे, इसके लिए किसान नेता पहुंच चुके हैं। एक बस भरकर यहाँ पर जंतर मंतर पहुंची है। इसकी सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबर फास्ट के टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राकेश टिकैत इसमें यहाँ पर सबसे आगे अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं बड़े किसान नेता और साथ ही साथ 200 की संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं जो आज से यहां पर प्रदर्शन करेंगे कृषि कानूनों के खिलाफ। हालांकि लंबे समय से वो मांग कर रहे थे कि उनको दिल्ली के अंदर परमिशन दी जाए, लेकिन परमिशन नहीं दिए जाने पर बॉर्डर्स पर बैठकर वो अपना धरना चला रहे थे। 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है और 26 तारीख को 8 महीने पूरे हो जाएंगे। बॉर्डर्स पर किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब उनको दिल्ली के जंतर मंतर पर इजाजत दे दी गई है कि वो अपना प्रदर्शन 13 अगस्त तक कर सकते हैं, क्योंकि 13 अगस्त तक ही संसद का सत्र चलेगा। ये कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि एक और किसान जहाँ जंतर मंतर पर किसान संसद अपनी चलाएंगे तो वहीं मानसून सत्र चल रहा है, संसद चल रही है, तो वहां पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए सुरक्षा पुख्ता की गई है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर इतनी पुख्ता है, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर हैं उनको भी आने के आदेश यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। किसी भी पुलिसकर्मी की छुट्टी यहाँ पर अब नहीं है, सबकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के चलते, किसानों को दी गई परमिशन के चलते, तो अब यहाँ पर 13 अगस्त तक किसान अपनी संसद चलाएंगे। अब किसानों की तरफ से यही संदेश कि हम दिल्ली तक पहुंच गए हैं, जल्द ही अपनी आवाज सरकार तक भी हम पहुंचाएंगे। हालांकि यहाँ पर 10वें दौर की बातचीत के बाद कोई पहल नहीं की गई है और किसान अपना प्रदर्शन बॉर्डर्स पर कर रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर केवल एक बॉर्डर से नहीं बल्कि हरियाणा के जो तमाम बॉर्डर्स पर किसान बैठ के पिछले 7 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, वही किसान अब यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि केवल 200 की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच पाएंगे हर दिन और बाकी किसान बॉर्डर्स पर ही प्रदर्शन करेंगे। फिर चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, तीनों ही बॉर्डर से किसान यहाँ पर हर दिन आएंगे 11 बजे से शाम के 5 बजे तक। पुलिस की देखरेख में, पुलिस की सुरक्षा के बीच उनको यहाँ पर लाया जाएगा और पुलिस की सुरक्षा के बीच ही उनको शाम 5 बजे के बाद वापस से बॉर्डर्स पर छोड़ा जाएगा, जहां पर वो अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे।
और दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा परमिशन दी गई है। किसान नेताओं ने यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें इजाजत दे दी गई। और आज पहला दिन है किसानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन का, और यहाँ से किसान अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की किसान लगातार मांग कर रहे हैं, और एक बार फिर से उस मांग को और आक्रामकता के साथ, कह सकते हैं कि प्रमुखता के साथ किसान जो है सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर है चंडीगढ़ से कांग्रेस का राजभवन की ओर कूच जारी है, और काफी तनावपूर्ण वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाकर नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, और कार्यकर्ता नेता आगे बढ़ने की जिद कर रहे हैं। इस बीच दोनों के बीच में काफी नोकझोंक, झड़प हुई है, धक्का मुक्की हुई है, और वहीं एक कांग्रेस कार्यकर्ता की तबीयत भी इस भीषण गर्मी की वजह से खराब हुई है। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि एक और हम देख रहे हैं कि संसद भवन की ओर किसान जो है वो पहुंच चुके हैं। यहां पर किसान संसद चलाएंगे जंतर मंतर पर, और इस बीच यहां पर जो है बड़ा बयान कृषि मंत्री की तरफ से आपके टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान कि किसानों के हित में नए कृषि कानून है, और कृषि कानूनों को बार बार ये कहा जा रहा है कि ये किसानों के हित में है, नए कानूनों से किसानों को फायदा मिलेगा, सरकार किसानों के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील है। तो बार बार केंद्रीय कृषि मंत्री किसानों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनके हित में है। किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, खुले मन से बात करने को सरकार तैयार है। कृषि कानूनों पर केंद्रीय कृषि मंत्री का एक बार फिर से ये बड़ा बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि किसानों के हित में नए कृषि कानून है, नए कानूनों से किसानों को विकल्प मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा, और सरकार किसानों के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील है, उनसे बात करने के लिए तैयार है, खुले मन से बात करने के लिए सरकार तैयार है। तो किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये बड़ा बयान कि सरकार खुले मन से बात करने को तैयार है। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके के बयान दिए गए हैं कृषि मंत्री की तरफ से, लेकिन उस दौरान कंडीशन रखी गई कि हम कानूनों को वापस नहीं लेंगे, इसके प्रावधानों से अगर किसानों को दिक्कत है, आपत्ति है, तो उस पर हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर अब जो बयान दिया गया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। ये कहा गया है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, और खुले मन से सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ये कहना है नरेंद्र सिंह तोमर के बयान में। उन्होंने कृषि कानूनों पर कहा है कि ये किसानों के लिए काफी ज्यादा हितकारी हैं, और इससे किसानों को विकल्प मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो एक और जंतर मंतर पर किसान अब संसद चलाएंगे। किसान भारी संख्या में पहुंच चुके हैं, 200 संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं, इसके अलावा और कई बड़े किसान नेता पहुंचे हैं, जो आज से जंतर मंतर पर किसान संसद चलाएंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से इसकी बाकायदा परमिशन दी गई है, और किसानों ने भरोसा दिलाया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर किसान बस में बैठकर पहुंच चुके हैं, और साथ ही साथ राकेश टिकैत यहां पर पहुंचे हैं, और भी कई किसान नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं। अब यहां से प्रदर्शन करेंगे। हालांकि 11 से 5 बजे तक का ही प्रदर्शन किसानों की तरफ से 13 अगस्त तक किया जाएगा, क्योंकि जितने दिन संसद का मॉनसून सत्र चलेगा उतने ही दिन किसानों की संसद जंतर मंतर से चलने वाली है। और इस दौरान किसान यहां पर पुलिस की देखरेख में आएंगे, सुरक्षा में आएंगे, और साथ ही साथ उन्हीं की देखरेख में वापस बॉर्डर्स पर जाएंगे, और वहां से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुख्ता प्रबंध यहां पर सुरक्षा के किए गए हैं, और जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर थे उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। प्रॉपर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, और एक प्रॉपर जगह किसानों को दी गई है। यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करने के निर्देश किसानों को दिए गए हैं कि कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए
हुए किसान अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए केवल 200 लोगों की परमिशन दी गई है। जंतर मंतर के ग्राउंड पर 200 किसान हर दिन आएंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। इस दौरान किसान नेता भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे और शाम के 5 बजे किसान वापस अपने अपने गंतव्य तक, अपने अपने बॉर्डर्स पर जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो अब किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है। और वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ में भी जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इस भीषण गर्मी में राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और साथ ही साथ यहां पर इतनी भीषण गर्मी में हमने देखा कि जहां कांग्रेस कार्यकर्ता नेता विरोध कर रहे हैं, इस दौरान एक कार्यकर्ता की तबीयत भी बिगड़ी है और पुलिस से लगातार उनकी नोकझोंक जारी है। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। और दिल्ली में जंतर मंतर पर भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। और एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ जंतर मंतर से लगातार बनी हुई हैं। सीमा जी, कौन कौन से किसान नेता पहुंचे? राकेश टिकैत को हम तस्वीरों में देख पाए थे, इसके अलावा और कौन कौन से किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हैं आज? बिल्कुल प्रीति, देखिए जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से करीब 200 मीटर गैप पर वो लोग जाके उतरे हैं अंदर में, क्योंकि बाहर नई गाड़ी को अंदर ले जाया गया। तमाम जो किसान नेता बस और अपनी पर्सनल व्हीकल से आए हैं। 2 बसें थी, एक बड़ी वॉल्वो बस थी और एक आरटीवी थी। और उसके साथ साथ जो राकेश टिकैत जी हैं वो अपनी पर्सनल कार से आए हैं। वो सब लोग अंदर गए और अंदर में जाके उनको उतार के उसके बाद वो बस अभी वापस जा चुकी है। और अंदर में जो हम अभी देख पा रहे हैं, डॉक्टर दर्शन पहुंच चुके हैं, युद्धवीर जी पहुंच चुके हैं, जो राकेश टिकैत है वो पहुंच चुके हैं और बलजीत है जो पूरा आईटी को संभालते हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बट क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी है और अंदर मीडिया को बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से प्रॉपर बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उस तरफ भी दूसरी तरफ से भी पूरा प्रॉपर बैरिकेटिंग करने के बाद एक पूरा एरिया ऑक्यूपाई किया गया है जहाँ पर किसान यहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन हाँ, 2 बसें भरकर अंदर गई हैं, एक बड़ी बस थी और एक जी, अब जब जंतर मंतर पर इजाजत किसानों को मिल गई है अपनी किसान संसद चलाने की, तो अब किस रणनीति के तहत यहाँ पर किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और कितना और कह सकते हैं कि तेज होगा ये आंदोलन? देखिए बिल्कुल अभी क्योंकि किसी किसान नेता से बात करने का मौका नहीं मिला इस वक्त में प्रीति। हम जिस वक्त जहां पर खड़े हैं वहां से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम किसान नेताओं से बात कर सकें, उनका स्टेटमेंट ले सकें। लेकिन जितने तमाम जो बयान आ रहे हैं किसान नेताओं की तरफ से पहले, उनसे ये बिल्कुल कंफर्म है कि वो इस आंदोलन के जरिए यहाँ पर पहुँचकर इस मैसेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखिए हम पार्लियामेंट के पास बिल्कुल, क्योंकि पार्लियामेंट के से सटा हुआ ये जंतर मंतर है, थोड़े से डिस्टेंस पे है। यहाँ पर तमाम तरह के धरने होते थे। हालांकि कुछ वक्त पहले से ये धरनों को ये जगह यहाँ से शिफ्ट करके रामलीला ग्राउंड में असाइन कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि बार बार किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमको पार्लियामेंट कूच करना है, पार्लियामेंट जाना है, तो जंतर मंतर की परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से विजुअल्स में तमाम जो बड़े किसानों पर किसानों के लिए बड़ी चुनौती की परमिशन मिल गई है और पहुंच गए हैं किसान, तो एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा दबाव की शांतिपूर्ण रखें इस पूरे आंदोलन को, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा दावा इसी चीज का किया गया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रदर्शन करेंगे, जिस वजह से परमिशन दी गई है। बिल्कुल देखिए प्रीति, एक तो ये कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से वो कोई चूक ना हो, जो 26 जनवरी को लाल किला के ग्राउंड में जो हुआ वैसा दोबारा कुछ ऐसा ना हो। लेकिन उसके साथ साथ जो लग रहा है प्रीति अभी, क्योंकि ये सारी चीजें देख के आप देखिएगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। चारों तरफ से इस पूरे जो एरिया है उसको बैरिकेटिंग किया गया है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर इस वक्त में हैं, क्योंकि संसद सत्र शुरू हो चुका है 3 दिन पहले। तो जो आला अधिकारी है, पुलिस है, उनकी नींद उड़ी हुई है। उनको वो किसी भी तरीके से कोई सुरक्षा में कोई चूक नहीं रहने देंगे। मुझे ऐसे लगता है कि वो दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर जो 10 कंपनी है पैरामिलिट्री की, उसमें आरपीएफ है और सीआरपीएफ के जवान हैं, वो तमाम यहाँ पर तैनात हैं। 200 लोगों की संख्या है और आप देखिएगा कि 10 कंपनी पैरामिलिट्री की यहाँ पर रखी गई है। तो आप समझिए कि किस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और तमाम जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है ताकि फिर वो कोई चूक ना हो। सीमा जी, यहाँ रुकना चाहूंगी आपको, फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज